आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2। आज हम पाठ 12 पाठ का नाम है कंचा। कंचा पाठ के लेखक का परिचय, पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको रहीम के दोहे पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लेखक परिचय। टी पद्मनाभन का लेखन क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। पद्मनाभन जी का जन्म सन 1931 में केरल के कन्नौज जिले में हुआ था। ये एक गरीब परिवार से थे। यह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। इनके बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इनकी माँ तथा बड़े भाई ने इनकी देखभाल की। अपने स्कूल के दिनों से ही पद्मनाभन एक बहुत सजग राजनीतिक छात्र थे। अपने इसी गुण के कारण इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दिया। इनकी रचनाओं में मानवता का आदर्श रूप देखने को मिलता है। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। कहानी का सार। कंचा कहानी में लेखक श्री टी पद्मनाभन ने बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। वह मन ही मन सियार कोए की कहानी का मजा ले रहा था। कहानी में चतुर सियार कोए के मुंह से निकले रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गया तो वह जोर से हंसा। वह चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे। उसकी नज़र बिस्कुट चॉकलेट के जार को छोड़कर उस जार पर पड़ी जिसमें कंचे थे। ये कंचे सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे के जार को देख कल्पना में खो गया। उसकी कल्पना में वह जार इतना बड़ा हो गया जिसके अंदर वह खुद भी समा गया। बाद में वह बहुत देर तक दुकान पर ही खड़ा कंचों को देखता रहा। वह कंचे लेना चाहता था लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा। उसकी कक्षा के मित्र रामन, मल्लिका, अम्मू आदि आगे बैठे थे। उसका एक मित्र जॉर्ज था जो कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। अप्पू कक्षा में अपनी ही कल्पना में खोया हुआ था। वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था। कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी बार बार अपनी बेंच को मेज पर मारकर रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे थे, किंतु अप्पू अपने में ही खोया हुआ था। उसे तो केवल कंचों वाला शीशे का जार दिख रहा था। वह सोच रहा था कि वह जॉर्ज के आने पर उसके साथ मिलकर खेलेगा। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा। वह खड़ा हो गया। मास्टर जी उसके पास आकर डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर ही समझ गए कि इसका ध्यान कहीं और था। उन्होंने अप्पू से पढ़ाए गए पाठ के बारे में पूछा। अप्पू उनसे डरकर कांपते हुए जवाब देने लगा कि कंचा। यह सुनकर कक्षा में बैठे सब बच्चे सहम गए। उसके जवाब को सुनकर मास्टर जी आग बबूला हो गए। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर भी दरवाजे से झांक कर देखने लगे। सब बच्चे अप्पू का मजाक उड़ाने लगे। बेंच पर खड़ा अप्पू अभी भी कंचों के बारे में ही सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के आने पर कंचे खेलेगा। जॉर्ज के साथ वह दुकान के पास जाएगा। मास्टर जी अपना घंटा समाप्त कर चले गए। अब भी अप्पू यही सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाएं। मास्टर जी ने सब बच्चों को फीस भरने के लिए कहा। सब बच्चे अपनी फीस भरने क्लर्क के पास चले गए। मास्टर जी के कहने पर अप्पू भी बेंच से उतरकर फीस भरने गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे। अधिकतर बच्चे फीस दे चुके थे लेकिन अप्पू अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। उसके मन में अभी भी हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे घूम रहे थे।
घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। मोड़ पर एक दुकान देखकर वह चला गया। वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फीस में से 1 रुपया 50 पैसे के उस दुकानदार से कंचे खरीदे। दुकान वाला पहले तो उसे देखकर घबरा गया, लेकिन यह सोचकर कि यह बच्चा कई बच्चों के लिए कंचे खरीदने आया होगा, उसे दे दिए। कंचे खरीदकर अप्पू मन में खुश होकर फिर घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि शायद पूरा जार उसे मिल जाता। रास्ते में उसने कंचों की पोटली खोली तो सारे कंचे रास्ते में बिखर गए। अब वह उन्हें चुनने लगा। अपनी किताबें बाहर निकालकर वह कंचे बस्ते में डालने लगा। उसके इस कार्य को देखकर रास्ते में आता हुआ कार वाला भी खुश हुआ। वह अप्पू बस्ता पीठ पर लगा तथा किताबें हाथ में लेकर अपने घर आया। वह बरामदे में स्लेट कॉपी फेंक अपनी माँ के गले लग गया। उसके बस्ते में इतने सारे कंचे देख उसकी माँ हैरान हुई। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से ये कंचे खरीद कर लाया है। माँ ने कहा कि अब खेलोगे किसके साथ? यह कहकर माँ रोने लगी, क्योंकि उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। अप्पू ने अपने बस्ते से खुश होकर रामले जैसे सुंदर सुंदर कंचे निकाल कर दिखाए। उसे खुश देखकर उसकी माँ भी हंस पड़ी। अब हम कंचा पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1। कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? इसका उत्तर है, अप्पू के स्कूल जाते समय एक दुकान पर कंचों का जार दिखाई देता है। कंचों का जार उसके देखते देखते बड़ा और आसमान जितना बड़ा हो गया। उसे बड़े जार में केवल अप्पू और कंचे थे। वह मज़े से कंचों के साथ खेल रहा था। अचानक तेज आवाज़ से उसकी कल्पना टूट जाती है। प्रश्न 2। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति थी? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर है, दुकानदार और ड्राइवर उसको देखकर परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि वह अपनी दुनिया में मग्न था। उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब दोनों को उसकी कंचों को लेकर मनोदशा का पता चलता है तो वह हंसने लगता है। उनके हंसने का कारण यह था कि उन्हें भी अपना बचपन याद आ जाता है। प्रश्न 3। मास्टर जी की आवाज़ कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई थी? लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मास्टर जी क्लास में रेलगाड़ी पाठ तेज आवाज़ में पढ़ा रहे थे, परंतु पाठ जैसे जैसे आगे बढ़ा उनकी आवाज़ धीमी हो गई। अप्पू को मास्टर जी की आवाज़ इसलिए धीमी सुनाई दे रही होगी क्योंकि वह अपने कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। उस दुनिया में केवल कंचे ही कंचे थे। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, कंचा नामक रचना किस प्रकार की विधा है? इसमें हम लिखेंगे क कहानी, ख नाटक, ग कविता, घ निबंध। इसका सही उत्तर है क कहानी। प्रश्न 2। कंचा कहानी के लेखक कौन हैं? क रामरतन, ख प्रेमचंद, ग मुक्तिबोध, घ टी पद्मनाभन। इसका सही उत्तर है टी पद्मनाभन। प्रश्न 3। लेखक ने कहानी में किसका वर्णन किया है? क प्रेम, ख चिकित्सा, ग बाल मनोविज्ञान, घ राजनीति। इसका सही उत्तर है ग बाल मनोविज्ञान। प्रश्न 4। अप्पू किनकी कहानी का मजा ले रहा था? क सियार, ख कोए, ग क और ख दोनों, घ सिंह। उत्तर है ग क और ख, यानी सियार और कोए दोनों की कहानी का मजा ले रहा था। प्रश्न 5। कहानी में सियार को क्या कहा गया है? क चतुर, ख मूर्ख, ग क्रोधी, घ लालची। इसका सही उत्तर है चतुर। प्रश्न 6। कोए के मुंह से क्या निकला था? क रोटी का टुकड़ा, ख मांस का टुकड़ा, ग थूक, घ जीभ। इसका सही उत्तर है क रोटी का टुकड़ा। प्रश्न 7। कोए की कहानी का मजा कौन ले रहा था? क गीदड़, ख सियार, ग चीता, घ सांप। इसका सही उत्तर है ख सियार। प्रश्न 8। कंचे किस रंग के थे? क काले, ख नीले, ग सफ़ेद, घ पीले। इसका सही उत्तर है ग सफ़ेद। प्रश्न 9। कंचे किसके समान दिख रहे थे? ग गोल बड़े आंवले,
ख अनार के दाने, ग मूंगफली के दाने, घ जामुन जैसे। उत्तर है इसका क गोल बड़े आंवले। प्रश्न 10, कंचे के जार को देखकर कौन कल्पना में खो गया? क अप्पू, क पप्पू, ख अप्पू, ग गप्पू, घ अम्मू। इसका सही उत्तर है क पप्पू। प्रश्न 11, स्कूल में देर से जाने के कारण कौन सबसे पीछे बैठा? क अम्मू, ख अप्पू, ग रामन, घ जॉर्ज। इसका सही उत्तर है अप्पू। प्रश्न 12, अप्पू के मित्रों के क्या नाम हैं? क रामन, ख सोनू, ग पप्पू, घ गप्पू। उत्तर है इसका क रामन। प्रश्न 13, अप्पू का कौन सा मित्र कंचे का अच्छा खिलाड़ी है? क रामन, ख मल्लिका, ग जॉर्ज, घ गप्पू। इसका सही उत्तर है ग जॉर्ज। प्रश्न 14, अप्पू कक्षा में कहाँ खोया हुआ था? क कल्पना में, ख खेल में, घ फिल्मों में, घ नींद में। इसका सही उत्तर है क कल्पना में। प्रश्न 15, कक्षा में मास्टर जी कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? क रेलगाड़ी, ख बैलगाड़ी, घ हाथगाड़ी, घ ऊंटगाड़ी। इसका सही उत्तर है क रेलगाड़ी। प्रश्न 16, मास्टर जी बार बार मेज पर क्या मार रहे थे? क हाथ, ख पैर, घ बेंत, घ सिर। इसका सही उत्तर है ग बेंत। प्रश्न 18, कक्षा में बैठे हुए भी अप्पू को क्या दिख रहा था? क कंचों का महल, ख कंचों की दुकान, घ कंचों वाला जार, घ कंचों की थैली। इसका सही उत्तर है ग कंचों वाला जार। प्रश्न 18, कक्षा में चौक का टुकड़ा अप्पू को किसने मारा? क जॉर्ज, ख रामन, घ मास्टर जी, घ गप्पू। इसका सही उत्तर है मास्टर जी ने। प्रश्न 19, मास्टर जी ने अप्पू से किसके बारे में पूछा? क पिछले पाठ के बारे में, ख अगले पाठ के बारे में, घ पढ़ाए गए पाठ के बारे में, घ शब्दों के अर्थ के बारे में। इसका सही उत्तर है घ पढ़ाए गए पाठ के बारे में। प्रश्न 20, अप्पू ने डरकर कांपते हुए क्या उत्तर दिया? क रेलगाड़ी, ख कंचा, घ बैलगाड़ी, घ गोली। इसका सही उत्तर है ख कंचा। तो यहाँ पर हमारा पाठ 12 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 13 एक दिन का पाठ के सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।